भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को हमसे अलग करने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, अवाम को, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम को, नौजवानों को शराबी बना रही है। इसकी सीधी जीती जागती मिसाल हमारे सामने है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख किया गया, पहले जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब लिक्वर माफिया के लिए नई लिक्वर पॉलिसी लेकर के जम्मू कश्मीर में आए और हर चौक चौराहे में उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। और आज लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने भी नई लिक्वर पॉलिसी लद्दाख के लिए ले आए हैं। यानी कि वो लद्दाख के लोगों को भी शराबी का नशा बनाना चाहते हैं और वहां भी शराब का माफिया, लिक्वर माफिया को लद्दाख में भी लाना चाहते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लिक्वर माफिया सरगर्म है। हमारे लद्दाख के वो बॉर्डर के इलाकों पे रहने वाले वो मुस्लिम धर्म से, बौद्ध धर्म से लोग हैं, वो ना नशा करते हैं ना शराब पीते हैं, लेकिन ये उनको भी शराबी बनाना चाहते हैं और लिक्वर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए लद्दाख में भी लिक्वर पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। मैं लद्दाख के नेताओं को, लद्दाख के अवाम को, लद्दाखियों को आगाह करता हूं कि इस लिक्वर पॉलिसी का बढ़ चढ़ करके विरोध करें और वहां के जो सोनम वांगचुक हैं और तमाम लीडर्स जो हैं, रिलीजियस लीडर्स जो हैं, वो नई लिक्वर पॉलिसी को वहां पे लद्दाख में नहीं आने दें। ये जम्मू कश्मीर को, लोगों को, नौजवानों को इन्होंने शराबी बनाया है। अब ये लद्दाख में बॉर्डर इलाकों में रहने वाले दूर दराज के मासूम लोगों को भी शराबी बनाना चाहते हैं और ये कहा करके वहां पे लिक्वर पॉलिसी लाई जा रही है कि लद्दाख के लोग नशेड़ी हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रगिस्ट हैं और तर्क ये दिया जा रहा है कि उस ड्रग्स को रोकने के लिए ये वहां पे शराब की दुकानें खोल रहे हैं। शराब की लिक्वर पॉलिसी वहां पे लद्दाख में लाई जा रही है। ये क्या तर्क है? ये शर्म आनी चाहिए इतना घटिया तर्क देते हुए कि ड्रग्स, अरे लद्दाख के लोग तो ड्रग्स की तरफ छूते भी नहीं, देखते भी नहीं। इतने मासूम और इतने अच्छे लोग हैं, वो भाईचारे वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं। आप उनको पहले नशे का खिताब देके, ड्रग पेडलर्स का, ड्रगिस्ट का खिताब दे करके उसकी आड़ में आप वहां पे शराब चलाना चाहते हैं। किसको खुश करना चाहते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब? ये सवाल आपसे बनता है। किसको खुश करना चाहता है वहां का एलजी? किसको फायदा पहुंचाना चाहता है लिक्वर पॉलिसी वहां पे लगा करके? आज हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो ये ड्रग नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, ये हमें सरासर फ्रॉड नजर आ रहा है, एक ड्रामा नजर आ रहा है। जबकि हम ये मांग कर रहे हैं कि ड्रग नशा मुक्त अभियान से पहले जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों को बंद किया जाए, जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। वो नहीं करेंगे। और सुनने में ये आ रहा है सोशल मीडिया में और खबरें ये सरगर्म है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से नेता, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी बड़ी हस्तियां ये ड्रग्स माफिया के साथ शामिल हैं और ये बड़े बड़े ड्रग्स माफिया के गिरोह में ये हैं। हमने देखा कि बहुत बंदरगाहें, पोर्ट्स, यहां पे खरबों रुपए के, मिलियंस लोगों के टन्स के हिसाब से वहां से ड्रग्स आ रहे हैं और वो एक ही अमीर वहां पे है जिसके एयरपोर्ट, प्राइवेट बंदरगाह से ड्रग्स हिंदुस्तान में आ रही है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से कहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यह है कि जम्मू कश्मीर में सरकार के शराब के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के
लोगों को शराबी बनाया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। और ये दिखावे के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में प्रोटेस्ट कर दिया। जम्मू के 29 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट, इनकी पार्टनरशिप है बहुत से नेताओं की इस शराब की दुकानों में जम्मू में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शराब को जम्मू कश्मीर में बैन और पाबंदी नहीं लगाना चाहती है, और ये दिखावे के तौर पे सिर्फ कश्मीर में ही करती है। जम्मू में कितने एमएलए 29 कभी बोले कि इसको असेंबली में बोले कि इसको बैन लगाया जाए? मैं चाहूंगा कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर की, अगर आपने कहा है तो पाबंदी लगाएं शराब के ऊपर। ये दोहरी नीति क्यों? भारतीय जनता पार्टी को तो हम मान सकते हैं कि वो उसका चरित्र और उसका देखने का चेहरा और दिखाने का चेहरा और है, लेकिन आज अफसोस इस बात का हो रहा था मुझे कि लद्दाखियों को भी वहां पे भी लीक्वर पॉलिसी, उन शरीफ लोगों को भी शराबी बनाने के लिए सरकार तैयार हो गई है। मैं वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कहना चाहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा एक रियासत में देखना चाहते हैं, और वहां के अवाम को, नौजवान को खराब ना किया जाए, और वहां पे शराब की दुकानें नहीं खोली जाएं। वहां लद्दाख के लद्दाखी लोग ड्रगिस्ट नहीं है, नशेड़ी नहीं है। इसलिए ये तर्क देके, आर्गुमेंट देके कि नशे को रोकने के लिए आप शराब को बढ़ावा देंगे, वहां पे आपने ये तर्क दिया है, आर्गुमेंट दिया है कि नशे को रोकने के लिए शराब लीक्वर पॉलिसी लाई गई है। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात को।